देखिए, जैसे ही ना हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की श्रीनगर की ये मेरिट आई, यानी कि बीसीसी कैंपस श्रीनगर की बीए प्रथम सेमेस्टर की, उसके बाद से कंफ्यूजनों का अंबार लग गया। स्टूडेंट परेशान हो गए, दिक्कत में है, उनके बहुत सारे सवाल हो गए कि मेरिट के बाद अब हम कैसे कैसे क्या क्या करें। क्यों? कारण यह है कि जब ये मेरिट आई है, इस मेरिट के साथ एक रिमार्क का कॉलम दे दिया गया है। ये रिमार्क का कॉलम जिसने सबके लिए टेंशन बढ़ा दी है, तो आप इसको इग्नोर करो, इतना सीरियस मत लो इसको। अभी इससे पहले भी जो मेरिट आ रही थी आपकी, उसमें भी ये रिमार्क रहे होंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने वो एंटर नहीं किए थे। अब इन्होंने ये रिमार्क एंटर कर दिए हैं। तो अब हम इन रिमार्क के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो रिमार्क इन्होंने दिए हैं ये है क्या। तो आप देखिए यहाँ पर जो रिमार्क हैं हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है 12th मार्कशीट ओरिजिनल नॉट अपलोडेड, यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट ने गलती करी है उसने अपना फोटोकॉपी का डॉक्यूमेंट लिया होगा और उसको अपलोड कर दिया। यानी कि आपको जो 12th की मार्कशीट करनी है अपलोड, वो ओरिजिनल करनी थी। कहने का सेंस ये है कि अगर आप कहीं पर भी कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करें, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज से रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, वहां पर आप कभी भी इन फ्यूचर में कोई भी फोटोकॉपी जो होगी आपके डॉक्यूमेंट की, उसको स्कैन करके अपलोड नहीं करेंगे। आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट निकालनी होगी जो आपने कहीं अंदर रखी है, सेफ में छुपा के अलमारी वगैरह में, उसको बाहर निकालिए। आलस मत कीजिए, उसकी फोटो खींचिए या उसको स्कैन कीजिए। और एक काम कीजिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल, उन सबकी आप स्कैनिंग करके अपने मोबाइल में ईमेल पे डाल के रखिए हमेशा के लिए। कहीं पर भी आप जाएं, आपको जरूरत पड़ सकती है, ईमेल पे अपलोड करके रखिए या गूगल ड्राइव में डाल लीजिए, उसको सेव करके रखिए डाटा को। तो आपको यहाँ पर वो ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी थी। दूसरे नंबर पर CLC प्रोविजनल सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, सर ये CLC क्या है, ये CLC क्या है, CLC की फुल फॉर्म क्या है। चलिए CLC की फुल फॉर्म आप जान लो। CLC है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र, जो हमारे पास सेम है TC के रूप में, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र और CLC भी कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र। तो हर किसी के पास CLC नहीं होगा, ज्यादातर के पास TC होगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होंगे। CLC कम के पास होंगे, लेकिन CLC जिनके पास है उनको रखना है और जिनके पास नहीं है उनको TC लेके आनी है कॉलेज से, स्कूल से या यूनिवर्सिटी से। तो TC की फीस डिपॉजिट होती है, वो डिपॉजिट करके आप अपनी TC निकाल सकते हैं। फॉर्म भरा जाता है, वहां पर फॉर्म भर के दीजिए, अपनी TC निकलवा लीजिए। कॉलेज वाले आपको खुद से TC नहीं देंगे, आपको निकलवानी पड़ेगी। जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट है, वहां पर जो वो पढ़ते हैं, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, उस कॉलेज में उनको पहले ही अपने आप ही सारी चीजें दे दी जाएंगी। 12th पास आउट होते ही उनको 12th की मार्कशीट दी जाएगी, उनको माइग्रेशन दी जाएगी, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। मान लीजिए आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड बोर्ड जो होगा, वहां पर आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा कि सर मुझको मेरी TC दे दीजिए। फॉर्म फिल करके आपको देना पड़ेगा, फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जो भी होगी 20-50 रुपए। उसके बाद आपको आपकी TC दे दी जाएगी। आगे चलते हैं। CLC, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10th 12th मार्कशीट CLC नॉट अपलोडेड। बताइए अब अपलोड किया गया है, ना तो 10th की मार्कशीट अपलोड की है, ना 12th की मार्कशीट अपलोड की है। अब देखिए 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट तो आपको अपलोड करनी ही थी, वो तो वहां रेड कलर से लिखी हुई थी बाकायदा कि भाई 10th और 12th अपलोड कीजिए। आपने नहीं की, चलिए छोड़िए। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर अब हम इसको कैसे अपलोड करें। तो आप इसको अभी अपलोड नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई भी मैसेज जो मेरिट लिस्ट आई है उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके का उन्होंने कोई भी बात नहीं कही है, ना बताई है कि आपको अपनी जो सर्टिफिकेट छूट गए हैं वो यहाँ से अपलोड करने हैं, या उन्होंने ऐसा भी कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है कि जो सर्टिफिकेट आपके मिसिंग है उनका एडमिशन नहीं होगा। यानी आप टेंशन ना लें, जितने इस लिस्ट में नाम है उनके सबके एडमिशन हो रखे हैं। आपको अपनी फीस डिपॉजिट करनी है, सर्टिफिकेट अपलोडेड हो या ना हो, आपके पास वो होना चाहिए। आगे चलते हैं। 12th मार्कशीट नॉट ओरिजिनल, ये बहुत ध्यान रखिए, मत कीजिए ऐसा। कहीं पर भी कोई भी सर्टिफिकेट आप फोटोकॉपी स्कैन करके अपलोड नहीं करेंगे, कभी भी ओरिजिनल करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, सेम चीज है। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट नॉट सेंट्रल, यानी कि जो OBC का सर्टिफिकेट है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट पे बनवा के वो अपलोड करना था, वो आपके पास होगा नहीं। आपका अलग फॉर्मेट में सर्टिफिकेट है, तो जो भी सर्टिफिकेट उनके पास होगा वो उन्होंने अपलोड कर दिया होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में अगर नहीं है तो आपको ये मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो सर्टिफिकेट अब बनवा लीजिए, नहीं है तो आपको वो एज ए जनरल कैटेगरी में ट्रीट करें कि मेरिट के अकॉर्डिंग, आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर आपकी परसेंटेज ही कम होती है यहाँ
पे जनरल कैटेगरी से ये जनरल कैटेगरी में जो परसेंटेज गई है उसके अनुसार आपको रखा जाएगा इसके अंदर। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए अब CLC नोट अपलोडेड, CLC नोट अपलोडेड, CLC नोट अपलोडेड, CLC नोट अपलोडेड, सबका CLC आ रहा है। जब आप फॉर्म फिल करने के लिए गए थे तो वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी उसमें आपको पहले नंबर पर ही बताया गया था कि माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आर ऑप्शनल, दोनों के दोनों ऑप्शनल थे। CLC के लिए कुछ नहीं कहा गया था, ये लास्ट में था डॉक्यूमेंट, बच्चों की समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या अपलोड करना है। तो ये वैसे आप बच्चों के पास ये TC वगैरह थी भी नहीं ज्यादातर के पास, जिनके पास थी वो इस लिस्ट में एलिजिबल वाली कैटेगरी में है। देखिए यहाँ पर OBC वाले सर्टिफिकेट के लिए ही कहा गया है बार बार, मैंने ये कई बार अपने कमेंट में कहा था कि जो गड़बड़ होने वाली है वो OBC सर्टिफिकेट को लेकर होने वाली है और हो गई है। यहाँ पर देखिए PWD सर्टिफिकेट नॉट वैलिड, यानी जो आपने PWD का सर्टिफिकेट बना के अपलोड किया था वो आपका वैलिड नहीं है, वो आपको वहां पर अब दिखाना होगा। अगर आपका वैलिड है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बताया ही नहीं है कि आपको ये कब तक और क्या करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं। इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि इसकी अगली प्रोसेस आपको क्या करनी होगी। आगे चलते हैं और 2-4 इसमें रिमार्क देख लेते हैं क्या है। मार्कशीट नोट अपलोडेड और 80 सर्टिफिकेट नॉट इनवैलिड, ये जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड नहीं है। CLC नॉट अपलोडेड। आगे चलते हैं, देखिए ये एलिजिबल है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं ये सब एलिजिबल हैं, इनके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड हो रखे हैं, ये ओके हैं बिल्कुल, इनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनके सारे सर्टिफिकेट सही हैं बिल्कुल, ओरिजिनल फॉर्मेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर है। बाकी तो इसमें इसी तरीके के रिमार्क हैं और इसमें कोई ज्यादा अलग विशेष तरीके का रिमार्क नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। एलिजिबल CLC एंड OBC इन प्रॉपर फॉर्मेट आर नॉट अपलोडेड। CLC और OBC अपलोड किए गए हैं लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे देखिए आप एलिजिबल CLC नॉट अपलोडेड एंड गैप ईयर एफिडेविट इज रिक्वायर्ड। अब ये गैप ईयर क्या है? गैप ईयर जो है, अगर स्टूडेंट ने अपनी एजुकेशन के बीच में गैप ले लिया 1 साल का, 1 साल से ज्यादा का, तो उसको एफिडेविट देना होगा बनवाकर। वो तहसील से, कचहरी से, कोर्ट से, वहां से आप अपना गैप ईयर का एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बन के चल जाएगा आपका, फिर भी आप वहां पे देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत से हैं जो 100 रुपए के स्टाम्प पे बनाते हैं, लेकिन ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी वैलिड होता है। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगी इससे रिलेटेड जानकारी। और जो वो बताएं फिर वहां पर वकील तहसील में, कचहरी में, तो उसके अनुसार करवा लीजिएगा क्योंकि 50-100 रुपए में कुछ नहीं जाने वाला है। 100 रुपए का बनाएंगे, 100 रुपए का बनवा लीजिए। चलिए ये मैंने खत्म कर दिया। लगभग 850 रिमार्क थे यहाँ पर, 850 नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जिनके एडमिशन हुए। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट हैं इसमें। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन डाल रखा है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है उसके बाद स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हमको अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना होगा, आप एक वीडियो बना के बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपका ये होगा, मेरिट के बाद के सवाल, नियम, शर्तें, आपको क्या करना है, अब यूनिवर्सिटी जाना है, नहीं जाना है, क्या क्या करना है, वो सब यहाँ देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा है छात्र छात्राओं को निर्धारित फीस जमा करने के पश्चात, यानी पहली कंडीशन तो यही है कि आपकी मेरिट आ गई है तो आपको सबसे पहले नंबर पर अपनी फीस सबमिट करनी है, फीस डिपॉजिट करनी है। जब आप फीस डिपॉजिट कर देंगे, अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब आप अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लीजिएगा कम से कम 4 कॉपी में, और अपनी रसीद का भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा कम से कम 4 कॉपी में। एक, क्योंकि आप कैफे के थ्रू ये फॉर्म भरवा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि हमने कैफे में फॉर्म भरवाया, और कुछ ने तो मुझको ये भी कहा है कि हमने फॉर्म जो भरवाया जिससे वो कैफे वाले भैया पता नहीं हमारा पासवर्ड याद भी रखे होंगे या नहीं रखे होंगे। तो ऐसा मत कीजिए। आप समझ गए होंगे ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। जिन्होंने मुझको ये कमेंट किया था मैं उनको बता रहा हूँ ये बात कि ऐसा मत कीजिए। आपको अपना पासवर्ड याद रखना होगा, नहीं याद रखा है तो अपनी ईमेल आईडी से आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। OTP आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, वहां से आप अपना पासवर्ड दोबारा क्रिएट करके लॉगिन कीजिए, अपनी फीस सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद अपना आवेदन पत्र जो है उसका प्रिंट डाउनलोड कीजिए, अपने पास उसको PDF में भी सेव रखिए, उसके कम से कम 4 कॉपी में प्रिंट निकालिए। 3 कॉपी अपने साथ यूनिवर्सिटी लेके जाइएगा, 1 अपने घर में रखिएगा, और साथ में उसके फीस की रसीद जो होगी आपने जब फी पेमेंट कर देंगे उसको भी PDF में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में सेव रखिए। इसकी भी कॉपी निकालिए, लेके जाइएगा, एक वहीं रखिएगा अपने घर पर। ऑनलाइन से डाउनलोड की गई प्रतियां लिखा है यहाँ पर, ये हार्ड कॉपी में रखनी है आपको। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा वो भी देख लीजिए आप। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है कि इसके साथ आपको स्थानांतरण यानी कि TC, CC यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, प्रवचन यानी कि माइग्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल
ये डॉक्यूमेंट आपके फोटोकॉपी नहीं चलते हैं, नहीं लगते हैं, ये आपको ओरिजिनली सबमिट करने पड़ते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी या फिर सीएलसी और चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से बनेगा, आपको मिल जाएगा। साथ साथ ही नहीं मिला है तो जाइए बनवाइए। गैप ईयर स्टूडेंट जो है वो अपने कॉलेज में जाके अपने पुराने प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, या उन्होंने डिस्टेंस से क्वालिफिकेशन हासिल करी है या फिर उन्होंने प्राइवेट किया है, तो वो उस केस में आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए गजेटेड ऑफिसर के पास जा सकते हैं कि फॉर्मेट पर जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, उसी पर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। रह गई बात दो चीज की, टीसी की और प्रोविजन यानी माइग्रेशन की। टीसी आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र, उसकी फीस वगैरह आप वहां पर जमा कर दीजिएगा, वो कॉलेज से निकलवा लीजिए। अभी लग जाइए इस काम में जिनके एडमिशन हो चुके हैं। तो बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन आपको आपके कॉलेज से ही मिल जाएगा। जो सीबीएसई बोर्ड है वहां पर वो अब उसको डिजी लॉकर में भी भेज रहा है, तो ये एक थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो गया है बच्चों के दिमाग में कि हमारे डिजी लॉकर में तो हमारी माइग्रेशन है, हमें कॉलेज से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप जाइए कॉलेज में बोलिए हमको फिजिकल मोड में ही चाहिए, क्योंकि हमको वो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी है। आप ऑप्शन रखिए अपने पास, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी को जाके दिखा देंगे मोबाइल में है, तो वो मानेगा नहीं मानेगा, मुझको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने कॉलेज से तो जाके फिलहाल अभी ये चीज निकलवा सकते हैं, वो आपको दे देंगे आपकी माइग्रेशन। तो आप अपनी माइग्रेशन भी निकलवा लीजिए। माइग्रेशन टीसी दोनों अलग अलग होती है। टीसी आपके कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र होता है, माइग्रेशन आपका बोर्ड को पास आउट करने का या बोर्ड को छोड़कर बाहर निकलने का एक सर्टिफिकेट होता है, या आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो माइग्रेशन आपको लेना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी के केस में आपको करना क्या होगा, आपको अपने कॉलेज में जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी तो मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है वहां से आपको माइग्रेशन ना मिले, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे होंगे, मान लीजिए आप श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो आपको श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी की माइग्रेशन चाहिए होगी। वो शायद आपको आपका कॉलेज ना प्रोवाइड कराए, तो वो आपको श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से ही जाकर अपनी माइग्रेशन निकलवानी होगी। उसका एक ऑनलाइन प्रोसेस भी है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, उसकी फीस वगैरह भी आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप वहां पर स्वयं जाकर उपस्थित होकर फॉर्म फिल कर फीस जमा कर अपनी माइग्रेशन निकलवा सकते हैं। तो ये आपको जो ग्रेजुएशन करके पीजी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनको जाकर यूनिवर्सिटी से भी माइग्रेशन निकालनी पड़ सकती है। हो सकता है उनका कॉलेज उनको माइग्रेशन ना प्रोवाइड कराए। चलिए, तो अगर आपको 12th पास आउट होने के बाद आपका कॉलेज माइग्रेशन देता है तो आप माइग्रेशन लीजिए वहां से। चलिए, इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आपने क्या करना है, याद रखिएगा ये ओरिजिनल चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, ये फोटोकॉपी नहीं लगेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद आपको जो भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अंक तालिका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्होंने लिखा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अंक तालिका ऑब्लिक प्रमाण पत्र। जी हाँ, हाई स्कूल की जब आप क्वालिफिकेशन करते हैं और इंटर की क्वालिफिकेशन करते हैं, तो आपको बहुत सारे बोर्ड जो हैं वो क्या करते हैं, एक मार्कशीट देते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन आप लोग इससे टेंशन मत लीजिएगा, आप अपने सर्टिफिकेट देखिएगा जो आपका हाई स्कूल का और 12th का है। हाई स्कूल की मार्कशीट के ऊपर अगर ऊपर लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट या इसी तरीके की कोई भी लाइन लिखी है, तो वो आपका एक ही सर्टिफिकेट चल जाएगा, वही आपकी मार्कशीट होगी और वही आपका सर्टिफिकेट होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट की मार्कशीट पर मार्कशीट लिखा है तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, उनको दोनों चीज मिलेगी। इसको हिंदी में सनत भी बोलते हैं, एक मार्कशीट होती है, एक सनत होती है हाई स्कूल की। जो पहले यूपी बोर्ड करता था वो मार्कशीट भी देता था और सनत भी देता था, यानी कि सनत सर्टिफिकेट। तो एक हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, एक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा। जिन स्टूडेंट की मार्कशीट पर ही लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, उनको एक ही रखनी है इंडिविजुअल, याद रखिएगा। गैप ईयर का मैंने भी आपको बता दिया था, फिर दोबारा रिपीट करता हूं। गैप ईयर जब बनता है आपका, जब आपका क्वालिफिकेशन के बीच में 1 साल या 1 साल से ज्यादा का गैप हो जाता है। उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट आपका बन जाएगा। तहसील से, कचहरी से, कोर्ट से आप वो बनवा सकते हैं। रेडी रखिए, अपना तैयार रखिए, बिल्कुल आपको वो लेके जाना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो भी लागू हो। अब आपने जो भी रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट लगाने हैं वो आपको रखने हैं, चाहे वो SC का हो, चाहे OBC का हो, चाहे EWS का हो,
किसी भी तरीके की कैटेगरी का हो, आपका पीडब्ल्यूडी का हो, पीएच का हो, कोई भी कैटेगरी का अगर आपने लगाया है सर्टिफिकेट वहां पर फॉर्म फिल करते वक्त, तो वो आपको अपने पास तैयार रखना है, वो लेके जाना है। इसके आगे देखिए आप, अब आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, उनकी आपको फोटोकॉपी करनी होगी और फोटोकॉपी करने के बाद उसको आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, स्व प्रमाणित करना है, स्वयं के साइन करने हैं उस पर। ध्यान रखिएगा, स्व प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर सिंपल लिखना है इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड, या हिंदी में लिखना है स्व प्रमाणित, और नीचे अपना साइन कर देना है मार्कशीट की फोटोकॉपी पर। ओरिजिनल पर मत कर दीजिएगा, फोटोकॉपी पर, मार्कशीट की फोटोकॉपी पर आपको अपना सिग्नेचर करना है सेल्फ अटेस्टेड लिखते हुए या स्व प्रमाणित लिखते हुए। और जो ये गैप ईयर का एफिडेविट होगा ये आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपने ये फोटोकॉपी कर ली, स्व प्रमाणित कर ली, हस्ताक्षर कर लिए इन पर अपने, और साथ में आपको ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करके लेके जाने हैं यूनिवर्सिटी में। ओरिजिनल आपको साथ लेके जाने होंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इन्होंने साफ लिखा है यहाँ पर, इसमें जो ये बीएससी श्रीनगर कैंपस की मेरिट आई है, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है, डीन ACL या डीन HSS कार्यालय में विश्वविद्यालय खुलते ही, यानी यूनिवर्सिटी खुलते ही आपको क्या करना होगा, ACL और डीन HSS के कार्यालय में यथाशीघ्र जाकर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सत्यापित करवाने होंगे। आपको उनकी जांच करवानी होगी कि अब वो सारे के सारे ओके हैं, ठीक है, फर्जी नहीं है। तो ध्यान रखिए, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए जो ओरिजिनल लगेंगे वो ओरिजिनल ले जाने हैं, जो फोटोकॉपी लगेंगे उनके फोटोकॉपी के सेट लेके जाने हैं, और वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं आपको, ताकि वो चेक कर सकें ये आपके वैलिड हैं या फर्जी हैं। और ये सारे के सारे आपको कहाँ लेके जाने हैं, ये डीन के ACL और डीन HSS कार्यालय में। ये वहां आपको पता करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में ये कार्यालय कहाँ है, वहां पर पहुंचकर आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, सत्यापित करवाने होंगे। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर अलग से दे दूं कि जो मैंने आपको बोला है कि आपको 4 सेट बनाने हैं, फोटोकॉपी करनी है अपने डॉक्यूमेंट की, उसमें से एक सेट आपको अपने ही पास रखना होगा, बाकी 3 आपको वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। और उसमें से आपको एक कंसर्न डीन के ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा, एक आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में डिपॉजिट करना होगा, और एक आपको प्रॉक्टर ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा। जी हाँ, लाइब्रेरी का भी रोल है इसमें कि उसका क्या प्रोसेस है, कौन सा फॉर्म आपको एक और फिल करना होगा। इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं आपके पास, उसमें जिसमें सारी जानकारी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, आगे चलते हैं। जब आप ये सब करा लेंगे, उसके बाद उन्होंने लिखा है, जो छात्र छात्राएं उपरोक्त वर्णित समस्त प्रमाण पत्रों को जमा तथा सत्यापित नहीं करवाएंगे, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन अभी हम देख के आए हैं पीछे से, अगर वो आपने या सत्यापित नहीं कराई तो उनका अस्थायी प्रवेश स्थायी नहीं किया जाएगा, यानी आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो परमानेंट स्थायी नहीं किया जाएगा और आपका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखी है। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ जगह पर एंटी रैगिंग शब्द भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट देना है। अब ये एंटी रैगिंग क्या होता है, तो एंटी रैगिंग का फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से बनवाना है, ऑनलाइन बनाना है, ऑफलाइन बनाना है, सारे सवालों के जवाब अगली वीडियो में इंतजार कीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए कंपाइल करने की कोशिश करी है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, बोर हो गए हो तो मुझे माफ कीजिए। चलिए, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।